नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आज हम लोग टेंस के बारे में जिक्र करेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। हमें यहाँ ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि हिंदी वाक्यों में प्रेजेंट टेंस के अंदर वाक्यों की वाक्य का अंत है या है पर होता है। वहीं पास्ट में हिंदी वाक्यों का अंत था, थी, थे में होता है। और फ्यूचर जो आगे आने वाली बातें होती है, उनमें वाक्यों का अंत होगा, होगी या होंगे से होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी टेंस फिर से 4 भागों में बांटा गया है, जिसे क्रमशः सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रत्येक टेंस, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो, सभी को इन 4 टेंसों में विभक्त किया गया है। इस तरह से कुल 12 टेंस हुए: प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, हम आज प्रेजेंट सिंपल से शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हिंदी वाक्यों के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ आता है, तो वह प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और ऑब्जेक्ट, या नेगेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट के साथ डू या डज, फिर नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि किन सब्जेक्ट के साथ V1 और किन सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में यू, वी, दे, दीज, दोज या कोई भी 2 नेम्स अगर एंड से जुड़े हों, और ऑफ कोर्स आई भी, इन सब के साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं। और नेगेटिव बनाते समय डू नॉट के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। इसी तरह सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम V5 का यूज करते हैं, या डज नॉट के साथ V1 का यूज करते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं? ही, सी, इट, किसी का नेम, दिस, दैट, इट,
ये सभी सिंगुलर होते हैं। एक एग्जाम्पल से अब हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं ता हूँ, इससे हमें पता चल गया कि यह प्रेजेंट सिंपल का है। तो जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला में लिखा, उसी को अगर हम करें, सब्जेक्ट के साथ हम V1 या V5 यूज करें और ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगा दें, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, और चूंकि हम जान रहे हैं कि आई के साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं, तो पढ़ाने को हम लोग कहते हैं टीच। तो आई टीच इंग्लिश। यह अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। नेगेटिव में बात करें तो आई डू नॉट टीच इंग्लिश। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चंस अगर हमें बनाने हैं तो हम डू को पहले कर देंगे। डू आई टीच इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। इसी के नेगेटिव में डू आई नॉट टीच इंग्लिश। और अगर हमें WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना है तो जैसे कि व्हेन डू आई टीच इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, या कोई दूसरा WH वर्ड जैसे वाई डू आई नॉट टीच इंग्लिश। तो इस तरीके से हमने देखा ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव, WH वर्ड अफर्मेटिव, WH वर्ड नेगेटिव। इन दोनों प्रश्न का आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, इसलिए इसे यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। और चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं इसलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस भी कहते हैं। यहाँ हम WH वर्ड्स का यूज करते हैं, तो इसका मतलब इन तरीके के क्वेश्चन का आंसर हमें एक्सप्लेनेशन देकर देना पड़ता है। अब हम एक सेंटेंस सिंगुलर से बनाते हैं। सीता खाना बनाती है। तो चूंकि हमें पता है सीता सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे सीता कुक, ये फर्स्ट फॉर्म और इसी के आगे हमने एस जोड़ दिया, तो ये फिफ्थ फॉर्म हो गया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। या इसे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SES जोड़ के भी लिख सकते हैं। तो सीता कुक्स फूड, ये अफर्मेटिव हुआ। नेगेटिव के लिए सीता डज नॉट कुक फूड। इसी तरीके से अगर हमें हेल्पिंग वर्ब से बनाना है क्वेश्चन, तो डज सीता कुक फूड क्वेश्चन मार्क। या नेगेटिव से हमें बनाना है डज सीता नॉट कुक फूड। इसी तरीके से अगर WH वर्ड से बनाएं, व्हेन सीता कुक फूड क्वेश्चन मार्क। और इसी तरीके से व्हेन सीता नॉट कुक फूड। तो हमने यहाँ देखा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सब्जेक्ट के साथ V5 और ऑब्जेक्ट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ हम जैसे ही
डज नॉट लगा देते हैं तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी ही डू को वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में लिख दिया है। डू, डिड, डन, डूइंग और डज। इस तरीके से हमने देखा है कि डू की फिफ्थ फॉर्म डज को हमने पहले ही यूज कर दिया, इसलिए डज के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज नहीं करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।